हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके जीएस के सभी 25 क्वेश्चन जो कि 9 सितंबर 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी का विश्व प्रसिद्ध वादक है। अब पूछा क्या गया है, बांस की बांसुरी का। ठीक है, अब देखो बांसुरी वादक कौन कौन से इनमें से देखना है। देखो पहले बात करते हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी तो नहीं है, रविशंकर जी भी नहीं है, हरिप्रसाद चौरसिया बिल्कुल यही है, और बिस्मिल्ला खान ये भी नहीं है। अगर बात करते हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी की, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है, ये एक गायिका है जिनको भारत का पहला भारत रत्न शीर्ष पुरस्कार मिला हुआ है संगीत का। रविशंकर जी जो कि सितार वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो क्या करते हैं बांसुरी वादक है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। देखो हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में जानते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी पर उनकी महारत के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर बात करते हैं बिस्मिल्ला खान जी की, तो बिस्मिल्ला खान जी शहनाई वादक है। ठीक है ना, और रविशंकर जी सितार वादक है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को संगीत में पहला भारत रत्न मिला हुआ है, और हरिप्रसाद चौरसिया जो किससे संबंधित है, बांसुरी वादक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध निवेश क्या है। शुद्ध निवेश क्या है, किसी देश में सभी निवेशों का योग, सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास, सकल पूंजी निवेश माइनस अप्रत्यक्ष कर, सकल निवेश, इसमें से निकालना है मूल्यह्रास को। तो देखो शुद्ध निवेश की बात करते हैं ना, तो शुद्ध निवेश होता है कि कुल निवेश, सकल निवेश कितना है और उसमें से मूल्यह्रास को माइनस करने पे आपको क्या प्राप्त होगा, शुद्ध निवेश प्राप्त होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखो शुद्ध निवेश क्या है, शुद्ध निवेश की गणना सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटाकर की जाती है, जो परिसंपत्ति आधार में वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1983 में। 1983 में इंग्लैंड के अंदर हमारे देश ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर आयोजित हुआ था। हमारे भारत के कप्तान थे कपिल देव, और विपक्ष की टीम थी वेस्ट इंडीज को। ठीक है, वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर हमने पहला विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो करेक्ट आंसर होगा 1983 में। ठीक है, इसकी डिटेल भी देख सकते हैं आप। भारत ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप पहली बार सन 1983 में जीता था। यह टूर्नामेंट इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, और फाइनल मैच 25 जून 1983 को इंग्लैंड के अंदर हुआ था, और वेस्ट इंडीज़ को 43 रनों से हराया था इसमें। ठीक है, और भारत के कप्तान कौन थे, कपिल देव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, संस्थापक और उनके संबंधित संस्थापक कौन थे। ठीक है ना, संस्थान और उनके संबंधित संस्थापक कौन थे। पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अगर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। चलो पहले पूरे क्वेश्चन ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। बनारस का संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, और कलकत्ता मदरसा। देखो अगर इसमें से आपको एक का भी पता होगा ना, तो आप ऑप्शन के अनुसार मिलान कर सकते हो। ठीक है ना, अब ऑप्शन के अनुसार कैसे मिलान कर सकते हैं, देखो अगर बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। यानी कि हमारा वही ऑप्शन होगा जिसमें पहला वाला 4 नंबर से मिलान करेगा। तो ये तो गलत है, इसमें तो पहला वाला 2 से कर रहा है, गलत है। तो दूसरा वाले में 3 से कर रहा है, गलत है ये भी। इसमें 4 से कर रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसमें पहले वाले से कर रहा है, गलत आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर विलियम जोन्स ने। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की लॉर्ड वेलेजली ने, और कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। बात करेंगे कथकली की। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कथकली किस राज्य में किया जाता है। देखो पहला ऑप्शन दिया गया है असम, गलत है। मणिपुर गलत है। उत्तर प्रदेश गलत है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा केरल। कथकली कहाँ पे किया जाता है, केरल के अंदर। ठीक है ना, अगर असम की बात की जाए, तो असम के अंदर कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, सत्रिया, जिसको श्रीमंता शंकरदेव ने 2000 में स्थापित किया था, और ये भारत का सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है,
मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में मणिपुरी किया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें कथक किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? केरल। केरल के अंदर कौन सा किया जाता है? कथकली। अब मुझे ये बताओ, आप केरल के अंदर 2 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, एक तो कथकली किया जाता है, एक मोहिनीअट्टम किया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो बेसिकली अंतर तो ये है कि कथकली पुरुष प्रधान नृत्य है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और जो मोहिनीअट्टम है वो महिला प्रधान नृत्य, वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लोहा और इस्पात कंपनी की पहचान करें। सबसे पुरानी और लोहा इस्पात कंपनी कौन सी थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील का वर्क्स, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टाटा के द्वारा फाउंडेशन किया गया था 1907 के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, 1907 के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, और ये भारत की सबसे पुरानी लोहा और इस्पात कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया है या बनाया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णा प्रथम। कौन होगा? कृष्णा प्रथम। कृष्णा प्रथम के द्वारा एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। ठीक है ना। हेमिस त्यौहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस मनाया जाता है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, नैनी झील, भोपाल झील, डल झील, चिल्का झील, है ना। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है। तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल झील, जो कि कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ठीक है ना, भोपाल झील। 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक या तबला वादक थे? ठीक है ना, जाकिर हुसैन जो कि क्या बजाते हैं? तबला वादक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2002 में उनको क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, पद्म भूषण, राष्ट्रीय विरासत फेलोशिप। तो करेक्ट आंसर होगा पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उनको क्या मिला था 2002 के अंदर? पद्म भूषण। अगर मैं आपसे बात करूं, जाकिर हुसैन जी का अभी 2024 में निधन हो चुका है। उनको 2023 में कौन सा शीर्ष सम्मान पुरस्कार मिला था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, सभी को कमेंट में बताना है ये आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है इसीलिए। राइजोबियम नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन चक्रण, कार्बन चक्रण, जल चक्रण, सल्फर साइकिलिंग। तो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन चक्रण। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का चक्कर करते हैं, और ये अधिकतर पलीदार पौधों में पाए जाते हैं। जिन पौधों की पली आती है ना, जैसे दाल हो गए है ना, उस प्रकार के पौधों में पाया जाता है। और कौन सा जीव? नाइट्रोजन बैक्टीरियम। ठीक है, आगे बात करेंगे। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी? तो देखो, अगर बात की जाए कि 1857 की क्रांति कब से स्टार्ट हुई, तो भारत के अंदर स्टार्ट हुई थी 10 मई से। ठीक है ना, 10 मई 1857 को मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ छावनी से। तो राइट आंसर होगा 10 मई को। 10 मई को। निम्नलिखित में से किसे 2022-23 में आयोजित भारत के G20 के लिए शेरपा के रूप में चुना गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, शक्तिकांत दास, अमिताभ कांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमिताभ कांत, जो कि अभी क्या है, ये नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। तो करेक्ट आंसर होगा अमिताभ कांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित शामिल नहीं है? अच्छा, नागा पहाड़ियाँ, पीर पंजाल रेंज, मणिपुरी पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। तो देखो, अगर पूर्वांचल हिमालय की बात करें जो कि पूर्व की ओर लोकेटेड है, तो नागा पहाड़ियाँ कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में, जो कि ये उत्तरी हिमालय का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा इसका। मणिपुरी मणिपुर में लोकेटेड है। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में लोकेटेड है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में। तो ये पूर्वांचल हिमालय का पार्ट नहीं है। अब आपको बताना है कि गारो, काशी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ कौन से राज्य में लोकेटेड है? कौन सी? गारो, काशी और जयंतिया, ये कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने हॉकी में अपना ओलंपिक पदार्पण किस वर्ष किया था? देखो, हॉकी के अंदर पूछा है। किस में पूछा है? हॉकी के अंदर पूछा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए।
हॉकी के बारे में। तो देखो 1936 गलत, 1936 नहीं है, 1932, 1924, 1928, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1928। ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि 1928 में भारत ने अपना पहला खेल ओलंपिक में कब खेला हॉकी का, तो वो खेला था 1928 में। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1928 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी है उन्होंने लगातार 2 बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता है। ठीक है ना, ओलंपिक खेल के अंदर। और आपको ये भी बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी 25 लाख रुपए नामित राशि होती है, उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब रखा गया है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक छात्र अपने स्कूल असाइनमेंट पर पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। वह कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा की भावना का विकास करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। तो देखो, अगर असाइनमेंट पर पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है ना, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने में लगे लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की है। तो कौन सी योजना शुरू की थी, द्विंकल 75, भीम 75, स्माइल 75, राइज 75। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्माइल 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है जिसका उद्देश्य किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाएं अर्थात बुनियादी बचत और जमा खाता, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन देखिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। देखो, पहला है दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो ये तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो वित्तीय सेवाओं से है ना, बुनियादी बचत और जमा खाता, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो देखो, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी नहीं होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, हाँ यही है ऋण से संबंधित। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया है हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा नाटक नहीं लिखा गया है। अगर बात करें पहले ऑप्शन की विक्रमोर्वशीयम, तो यही नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा, विक्रमोर्वशीयम किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा। तो ये नहीं लिखा हुआ है। रत्नावली लिखा गया है, नागानंद लिखा गया है, प्रियदर्शिका लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन नंबर 1, जो कि नहीं लिखा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा। ठीक है ना, जो महान साहित्यकार कालिदास है ना, उनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन जीवों में कोई परिभाषित नाभिक या कोशिकांग नहीं होता है उन्हें जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो देखो, जिन जीवों के अंदर कोई नाभिक या कोशिकांग जैसे जीवधरी वगैरह नहीं पाए जाते हैं ना, उनको कौन से जगत में रखा गया है, कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांट है। तो उनको रखा गया है मोनेरा जगत में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, मोनेरा जगत में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा, भारत का एक उपराष्ट्रपति। देखो ऑप्शन देखो, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 62। तो हम बात करेंगे जैसे अनुच्छेद 61 की। तो अनुच्छेद 61 में तो आकस्मिक रिक्ति लिखी गई है राष्ट्रपति की, कि अगर राष्ट्रपति की किसी भी कारणवश पद से मुक्त होता है तो उसकी आकस्मिक रिक्ति की जा सकती है। किस अनुच्छेद के अनुसार, वो की जा सकती है अनुच्छेद 61 के अनुसार। ठीक है ना, अनुच्छेद 61 के अनुसार। तो इसके ये तो नहीं होगा, इसमें तो आकस्मिक रिक्ति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 63 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 63 बिल्कुल सही है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगर अनुच्छेद 62 की बात की जाए तो अनुच्छेद 62 किसके बारे में, महाभियोग के बारे में, कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर। कौन से अनुच्छेद में, 62 में। ठीक है,
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति है। आपको कमेंट में बताना है कि राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है, वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी द्वारा फेंका गया भाला गति में होता है? दोलन गति, आवधिक गति, या सीधा या वक्र रेखीय? तो देखो आप सभी जानते हो, तो जनरल नॉलेज से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि कोई भी खिलाड़ी जो भाला फेंक करता है, अगर वो भाले को फेंकेगा तो वो हमेशा वक्र रेखीय गति में जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, वक्र रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज फसलों का उत्पादन 1965 और 66 में 72.4 मिलियन टन से बढ़कर 1978 और 79 में मिलियन टन हो गया था। तो देखो कितना हुआ था, 150.8, 165.9, 131.9, 141.9, ठीक है। तो 1965 और 66 में तो 72.4 मिलियन टन, और 1978 और 79 है ना में कितना हो गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 131.9, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है ना। सीधा डेटा पूछा जा सकता है, जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 131.9 हो गया था 1978-79 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करें। S की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पूछा गया है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वरना कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो देखो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जा सकती है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे द्विव अणु है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है 1, ठीक है। प्लस पूछा किसकी गया है? सल्फर की पूछा गया है। तो सल्फर के 2 अणु हैं, तो 2 ले लेंगे और सल्फर को यहाँ पे X मान लेंगे, ठीक है। आगे पूछा कि आगे है ऑक्सीजन की यहाँ पे 7 अणु हैं, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। इसको 0 के बराबर में कर दो, आप इसको 0 के इक्वल टू में कर दो। तो देखो क्या बनेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ठीक है, प्लस 2 को x से किया तो 2x, आगे प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, तो 14 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। 14 उधर पक्षांतरण कर देंगे तो 14 उधर चला जाएगा, 14 में से 2 निकल जाएगा तो 12, 12 के अंदर 2 का भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 6। ऐसे निकाल लेना है आपको, ठीक है। आपको इनका ऑक्सीजन पता होना चाहिए कि जैसे ऑक्सीजन की -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 या -1 भी मान सकते हैं। तो सल्फर की कितनी निकल जाएगी इस आणविक सूत्र के अंदर? ऑक्सीजन संख्या 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 में किया गया संशोधन नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछा है। सरकार किसी भी हवाई अड्डे को सिर्फ अधिसूचना जारी करके प्रमुख हवाई अड्डा कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। सरकार लाभ कमाने वाले और घाटे में चल रहे हवाई अड्डे को एक साथ जोड़ेगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। सरकार संभावित बोलीदाताओं को PPP मोड पे एक पैकेज के रूप में हवाई अड्डे की पेशकश कर सकती है। अच्छा, सरकार संभावित बोलीदाताओं को PPP मोड में एक पैकेज के रूप में हवाई अड्डे की पेशकश कर सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन, एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिस पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का आवागमन हो। अच्छा, ये बात तो कहीं पे फिक्स है ही नहीं कि 35 लाख यात्रियों का आवागमन हो, हैं? ये बात कहीं पे फिक्स पड़ी है क्या आपने कि किसी भी हवाई अड्डे में इतनी वर्ष प्रतिवर्ष सालाना इतने यात्रियों का आवागमन होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है इसके अंदर की जो हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण है उसका जो संशोधन अधिनियम 2021 में ये तीनों बातें लिखी गई है, लेकिन जो चौथी बात है ना कि 35 लाख यात्रियों का आवागमन प्रतिवर्ष होना चाहिए, वो बिल्कुल गलत बात है। तो ठीक है दोस्त, अभी हमने
पूरे 25 क्वेश्चन किए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 में 9 सितंबर 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। ओके, अगर आपको डेली ही ऐसे प्रीवियस ईयर के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके दोस्त, चलो